बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तो मैं श्री कृष्ण भी प्यारा यूं देखूं, फिर ये सत्यनारायण को देखूं, इनको देख इसको देखूं, मुझे दोनों बड़े प्यारे लगे, बहुत प्यारे। तो इतने में मैं जाग पड़ी और दोनों गायब हो गए। श्री कृष्ण भी गायब हो गया तो सत्यनारायण भी गायब हो गया, दोनों गायब हो गए। पर मुझे अंदर बड़ी खुशी हुई। तो खुशी हुई क्यों हुई कि ये मेरे बच्चों में बचपन में सुना हुआ था कि भगवान का दीदार होवे तो किसको सुनाना नहीं चाहिए, ये गूंगे की मिठाई अंदर खानी चाहिए तो फिर भगवान आएगा, फिर भगवान आएगा, फिर भगवान आएगा। ये सुनी हुई बातें थी। तो मैं किसको बताऊं भी नहीं, न मम्मी को सुनाऊं न किसको सुनाऊं, पर मुझे अंदर बड़ी दिल हो फिर मैं देखूं, कब देखूं, फिर कब आए। तो फिर तो देखा ही नहीं। फिर मैं जाकर के और कोठे पर बैठ जाऊं, श्री कृष्ण की माला लेके, बस श्री कृष्ण तो मुझे फिर आओ, पर आवे ही नहीं। बहुत माला फेरूं, ध्यान करूं, मूर्ति का मंदिर में जाऊं, आवे नहीं। लेकिन मेरी दिल बहुत थी। ऐसे करके 2-3 दिन बीत गए। तो क्या हुआ कि 2-3 दिन के बाद मेरी एक क्लास फेलो थी, वो कोई ओम मंडली में गई थी। उस टाइम में इसको कहा जाता था ओम मंडली। आप लोग सुनिए ना नाम ओम मंडली, सुना है नाम ओम मंडली? हाँ। तो ओम मंडली में वो थोड़े दिन हुआ था, वो गई थी। तो वो मेरी क्लास फेलो थी। तो ऐसे ही उसने भी याद किया, मैंने कहा था अच्छा मैं आऊंगी। नजदीक कई घर थे तो हम वहां गई। तो वो बहन मेरी फ्रेंड ध्यान में बैठी थी और ऐसे आंसू बह रहे। तो मैं उनको कहूं, उनका नाम था लीला। जवाब नहीं दे रही, बस ऐसे मुस्कुराती रहती, यूं हाथ उठा रही है, यूं कर रही है, आंसू बहा रही है, और मैं उनको बुला रही हूँ, मुझे जवाब देती नहीं। तो जरा मुझे बच्चे होते हैं, बुरा भी लगे, क्या है मुझे पता तो नहीं कि उनको क्या हो रहा है। तो मैंने उनके मम्मी को कहा कि मुझे तो लीला ने बुलाया और मैं आई हूँ, तो बात भी नहीं करती है, आंखें भी नहीं खोलती है, और मैं बुला रही हूँ जवाब भी नहीं देती है। ठीक है मैं जाती हूँ, मैं चली जाती हूँ। तो मम्मी ने कहा भाई मुझे भी बेटी पता नहीं है, और बस इसको बस जब देखो तब देखो ये ध्यान में बैठी रहती है, क्या इसको हुआ है मुझे खुद पता नहीं है, और 2-3 दिन से इनकी ये अवस्था। तो जो देखा ना मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो देखने के बाद जैसे बच्चियां होती है, बताओ 13-14 बरस की क्या उम्र होती, तो कहा कि चलो, उस टाइम में मुझे सभी रामा कहते थे, मेरा नाम में रामा है, तो रामा और चलो और हम तुमको श्री कृष्ण का दीदार कराएंगे, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें श्री कृष्ण का दीदार होगा। मैंने कहा लीला तुम्हें क्या नशा चढ़ा है, श्री कृष्ण का दीदार कोई मासी का घर है, चर्चा है, आई है श्री कृष्ण का दीदार करेंगे। मैं कितनी पूजा करती हूँ होता ही नहीं, अभी तुम मुझे कराएंगे। जैसे बच्चियां हंसी करती है, कहा नहीं तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कराएंगे। अच्छा कहाँ? तो बिल्कुल उनके ही सामने में
बहुत नजदीक नजदीक घर थे। बाबा ओम मंदिर का जो सत्संग पहले शुरू किया ना, सत्संग, वो सत्संग था भाऊ के घर में। माना भाऊ बाबा का, विश्व किशोर भाऊ, वो बाबा का भतीजा था। तो बाबा ने पहले पहले सत्संग किया अपने भाई के घर में, अपने घर में नहीं। तो वो घर उनके ही सामने में था और कोई हम लोगों से दूर नहीं था, 5-7 मिनट के पैदल में था। और किकनी वो भी जो था सत्संग, वो किकनी वो फिर मेरी दूसरी फ्रेंड थी, उनके ही घर में था। और किकनी बाबा की अलौकिक में बहन की लड़की। मुस्कान मिले जैसे हो गुलिस्तान खिले, होठों को मुस्कान मिले, जग को जीवन दान मिले, आए गम की ना हवाएं, देते रहो दुआएं, नहीं अवगुण को मन में धरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना।